किसी चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करना और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करना उसके जवाब तक पहुंचने के लिए। फिर भी अगर इंसान को जवाब नहीं मिलता तो जो तजस्सुस रखने वाले लोग हैं उनको एक तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है जब किसी सवाल का जवाब इंसान को नहीं मिलता। आज इसी तरह के एक तकलीफ़देह सवाल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि इंसान अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सका। मज़हब के मानने वाले लोगों ने उसका एक जवाब दिया, मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने उसका कुछ जवाब देने की कोशिश की, और फिर जब साइंसदानों का दौर आया जिनमें कई तरह के फ़िलासफ़र्स भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की, लेकिन किसी ऐसे जवाब तक नहीं पहुंच सके जो कि इंसान की सोच को और इंसान को मुतमईन कर सके। जी हाँ, मैं एक आज ऐसे ही सवाल को लेकर आपके पास आया हूँ। उस सवाल को जानने के लिए और उसके पीछे छुपी पेचीदगियों को समझने के लिए आपको देखना होगा हमारा चैनल रेजोनेंस। कहते हैं कि अगर चीज़ों का मरकज़ मिल जाए तो उन चीज़ों को समझने में आसानी होती है। कौन कौन से अनासर, कौन कौन से पहलू उन चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर हम ये जान लें कि किसी चीज़ का मरकज़ क्या है। कायनात को बनाने वाले बहुत ही छोटे तरीन ज़र्रे जिनको एटम्स कहा जाता है, वो भी अपना एक मरकज़ रखते हैं। एटम के मरकज़ को न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन क्या इस कायनात का भी कोई मरकज़ है, यानी कि क्या ये कायनात भी कोई सेंट्रल पॉइंट रखती है? और अगर रखती है तो ऐसी कौन सी वजूहात है कि अब तक फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की इतनी एडवांसमेंट भी कायनात के मरकज़ को दरियाफ्त नहीं कर सकी? तो चलिए इस सवाल का क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और इसके जवाबात को गौर से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मज़हब के मानने वाले लोगों की। तो जो मज़हब के मानने वाले लोग हैं या जो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस जवाब की मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश की। जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी में पाया जाता है माउंट ओलंपस, ये वो पहाड़ था जहाँ पर खुदा रहते थे, और ओलंपिक का सबसे बड़ा गॉड जो ज़ूस कहलाता था वो रहता था, और ज़ूस के बाकी भाई बहन और उसके बच्चे जो कि गॉड माने जाते थे वो रहते थे। तो ग्रीक मिथोलॉजी वालों का ये कहना है कि माउंट ओलंपस इस कायनात का सेंटर है। उसके बाद बात करते हैं इस्लाम की। तो इस्लाम का या ख़ास तौर पे वो लोग जो इस्लाम से वाबस्ता हैं, उनका ऐसा मानना है कि खाना काबा जो कि सऊदी अरब में वाक़या है वो इस कायनात का मरकज़ है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में एक नज़रिया पाया जाता है जो कि माउंट ऑफ ऑलिव का नज़रिया है, यानी ये माउंट ऐसी माउंट है जो इस पूरी कायनात का मरकज़ है। पुरानी फ़लसफ़ों में देखा जाए तो एक्सिस मुंदी का जिक्र था। एक्सिस मुंदी का मतलब था वो एक्सिस जो फ्लैट अर्थ को और हेवनली बॉडीज़ को आपस में जोड़ता था, यानी जन्नतें, जितनी भी जन्नतें पाई जाती हैं, और अगर ज़मीन एक चपटी डिस्क की तरह या एक फ्लैट सरफेस की तरह हो तो उनको जोड़ने वाला जो एक्सिस है वो एक्सिस मुंदी कहलाता है, और वही एक्सिस इस पूरी कायनात का सेंटर माना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता साइंसदान आए और एक नज़रिया पेश किया गया जिसको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि हमारा निज़ाम शमसी, सारा के सारा निज़ाम शमसी हमारी अर्थ यानी कि ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, और ज़मीन ही सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी का सेंटर है। अब क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सेंटर है तो इसका मतलब है कायनात का सेंटर भी ये होगा। हमें नहीं पता था कि निज़ाम शमसी के अलावा और भी सियारे और सितारे इस कायनात में मौजूद हैं। फिर बड़े बड़े साइंसदान आए, जैसे कि गैलीलियो गैलीलाई आए, एरिस्टोटल आए। उन्होंने देखा, गैलीलियो गैलीलाई ने ख़ास तौर पर, कि इस कायनात के अंदर हमारे सियारों और सितारों के अलावा और भी सितारे और सियारे मौजूद हैं, और वो देखे जा सकते हैं दुनिया की मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे। और ये नज़रिया कायम किया गया कि नहीं, ज़मीन मरकज़ नहीं है बल्कि सूरज इस निज़ाम शमसी का मरकज़ है, और कायनात के सारे सितारे सियारे ख़ास तौर पे सोलर सिस्टम के वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब जब ये नज़रिया पेश कर दिया गया कि सोलर सिस्टम का यानी कि निज़ाम शमसी का सेंटर सूरज है, तो कायनात का हर सियारा सितारा सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो गया। अभी तक हम कायनात को सिर्फ इस निज़ाम शमसी के बुनियाद पर ही समझते थे, और जब हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की,
ख़ास तौर पे टेलीस्कोप्स के ज़रिए दूसरे सितारे और सितारे देखे तो हमें पता लगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और भी कायनात में प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज मौजूद हैं। और फिर ये नज़रिया जो कि हेलियोसेंट्रिक था, यानी सूरज कायनात का मरकज़ था, वो सोलर सिस्टम का मरकज़ तो है लेकिन कायनात का मरकज़ था, ये नज़रिया गलत साबित हो गया। अब जब हमने मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्कवर कर लिया तो साइंसदानों का ऐसा मानना था क्योंकि मिल्की वे ही एक अकेली गैलेक्सी है इस कायनात के अंदर, तो इसका मतलब है कि मिल्की वे कायनात का मरकज़ होगा। लेकिन जब हमने दूसरी गैलेक्सीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश की जो कि हमारे आसपास थी, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और बाकी गैलेक्सीज़, तो हमें पता लगा कि नहीं, कायनात का मरकज़ अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। मैथमेटिक्स की मदद से कायनात के मुख्तलिफ मॉडल्स यानी कि शेप्स बताई गई, जैसे कि ये एक सफ़ियर की शक्ल में हो सकता है। सफ़ियर को अगर समझने के लिए आप तसव्वुर कर लें किसी फुटबॉल को, और ये किसी टायर की तरह हो सकता है, टोराइडल या टॉरस जिसको कहा जाता है। और ये कोई पैराबोला यानी कि एक टेढ़ी लाइन जिसको हम एक आर्क कहते हैं, जिसको एक कर्व कहते हैं, उस तरह का भी हो सकता है। अब क्योंकि कायनात की शेप का तयन मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं है, इसलिए इसका मरकज़ क्या होगा ये नहीं पता। कायनात का आगाज़ बिग बैंग के साथ हुआ। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी ये कहती है कि कायनात एक्सपैंड कर रही है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। अब जो मेरे दोस्त होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब नहीं जानते तो मैं उनको बताता चलूँ, जैसे कि चैनल रेजोनेंस की आदत है कि इतनी आसान ज़ुबान में बात की जाए कि आम आदमी समझ सके। तो होमोजीनियस का मतलब है कि वो हर डायरेक्शन में एक ही तरह फैल रही है, और आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर डायरेक्शन में वो फैल रही है। अब ये एक आम आदमी के लिए काफ़ी है इतना। तो जब वो हर डायरेक्शन में फैल रही है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है और एक ही तरह फैल रही है, तो हर सियारे को ऐसा लगेगा कि सारे सियारे मुझसे ही दूर जा रहे हैं, तो मैं मरकज़ हूँ। अब इस नज़रिए को देखा जाए जिसमें कायनात की कोई बाउंड्री नहीं है और वो हर तरफ एक ही तरह फैल रही है और बराबर फैल रही है, तो कायनात के हर सितारे को मरकज़ के तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन ये भी आपको पता है कि एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई मरकज़ तो एक ही कहलाता है, इतने ज़्यादा मरकज़ तो नहीं हो सकते। और वो पॉइंट जिसको पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता था, जो कि उस वक़्त जहाँ बिग बैंग हुआ वो पॉइंट था, वो पॉइंट का तयन भी मुकम्मल तौर पे इंसान नहीं लगा सका, या अभी हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं है कि उसका पता किया जा सके। इस सारी गुफ्तगू को सुनकर एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि ये सवाल ही गलत है। कायनात का मरकज़ का सवाल ही गलत है। अब तक फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि कायनात का कोई मॉडल निकाल सके, और अगर मॉडल निकाल लिया जाता तो शायद इसका मरकज़ भी पता होता। तो कायनात का मरकज़ निकालने वाला सवाल ही गलत है, और बहुत सारे साइंसदानों का भी ऐसा मानना है कि कायनात की कोई बाउंड्री नहीं है, या अब तक कोई बाउंड्री नहीं पता लगी। इसका मतलब है इसका कोई मरकज़ भी नहीं होगा। ये था एक आज का डिस्टर्बिंग क्वेश्चन। इसी तरह के डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस को आगे डील करने के लिए आपको देखना होगा चैनल रेजोनेंस। तब तक के लिए गुड बाय।